Assalamu alaikum viewers, welcome to the students platform. Today we will discuss PSY 511 Environmental Psychology lesson number 34 Problems related to crowding. Animal studies of crowding. जब हमने इंसानों पर किसी चीज़ का असर देखना होता है तो अक्सर ये मसला आता है कि हम मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स को इंसानों पर किस तरह अप्लाई करें, क्योंकि कुछ एक्सपेरिमेंट्स बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं और एथिकली भी इसे हम ऐसे एक्सपेरिमेंट्स इंसानों को पर नहीं कर सकते। इसकी वजह से जो साइकोलॉजिस्ट अक्सर एनिमल्स पर स्टडी करते हैं। इसके अंदर हम कॉलहन स्टडी देखते हैं। रेड लाइन से मैंने लिखा हुआ है। कॉलहन स्टडी कह रहा है कि एक्सपेरिमेंटली कंट्रोल्ड पॉपुलेशन पर इसने स्टडी की। कॉलहन के मुताबिक पॉपुलेशन की इंटेंसिटी इंसानी बिहेवियर पर नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है और ज़्यादा और साथ साथ फिजियोलॉजी पर भी इफेक्ट करती है। इसने अपने एक्सपेरिमेंट को रैट्स पर अप्लाई किया। इसने कुछ रैट्स को ऐसी जगह रखा जहाँ पर इसके पास फूड मौजूद थी, साफ़ सुथरी जगह थी। रैट्स को आज़ादी से अपनी नेचर के मुताबिक रिप्रोड्यूस करने में भी, नशोनुमा करने में भी जो की आज़ादी थी। रैट्स को फैसिलिटीज़ मुहैया की लेकिन स्पेस नहीं दी। वक्त के साथ साथ इनकी पॉपुलेशन में इजाफा हो गया और रहने की जगह तंग होती गई। इसमें रैट्स की पॉपुलेशन इंटेंसिटी को एक स्मॉल एरिया में देखा गया, बिल्कुल इस तरह जैसे शहरों में कम जगह में ज़्यादा लोग रहते हैं। कॉलहन ने देखा कि जब रैट्स की पॉपुलेशन में इजाफा होना शुरू हो गया तो इनके बिहेवियर में भी तब्दीलियां आना शुरू हो गई। इसने देखा कि कुछ रैट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। वो कह रहा है कि अग्रेसिवली अपनी स्पेस को क्लेम करते हैं और इसकी हिफाजत करते हैं। उन्होंने अपनी स्पेस को भी मेंटेन रखा है और अपने नंबर्स को भी बढ़ने से रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो वीकर रैट्स थे उन्होंने थिक स्पेस में रहना शुरू कर दिया, बिल्कुल इसी तरह जैसे बड़े शहरों में लोग स्लम्स में रहते हैं, यानी कच्ची आबादियों में, जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है और ज़्यादातर वहाँ पर गरीब लोग रहते हैं। कॉलहन ने इन थिक कह रहा है कि जगहों को, थिक स्पेसेस को बिहेवियरल सिंक का नाम दिया। वो इन रैट्स के बिहेवियर और साइकोलॉजिकल इफेक्ट को देखता था। इसने देखा कि बिहेवियरल सिंक में जो रैट्स थे इनके नेस्ट्स यानी कि फैमिलीज़ पोरली मैनेज थी। वहाँ पर सफाई नहीं थी। इन रैट्स का बिहेवियर भी कैजुअल था। हम ये भी कह सकते हैं कि रैट्स के घर अंदर से गंदे थे और मैनेज नहीं थे। इनमें इसी तरह स्लम्स के बारे में भी हम कह सकते हैं कि जिस तरह स्लम्स होते हैं, कच्ची आबादी में जो लोग रहते हैं वो तंग घरों में रहते हैं, साफ़ सुथरा वहाँ माहौल इतना नहीं होता, बच्चे ज़्यादा होते हैं लोगों के अक्सर वहाँ पर, यानी कि फैमिलीज़ जो हैं बड़ी तादाद में होती हैं। बिहेवियरल सिंक के अंदर कह रहा है कि रैट्स बहुत सी बीमारियों से भी दो चार थे। इनमें ट्यूमर्स और सेक्स ग्लैंड के रिलेटेड मसाइल मौजूद थे।